हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस के रीमान इंटीग्रेशन टॉपिक में हमने अलजेब्रा ऑफ रीमान इंटीग्रल टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें एक थ्योरम हमने पढ़ ली थी। अब दूसरी थ्योरम जो है वो ये है कि f और g अगर दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल a b के लिए, तो f प्लस जी एंड f माइनस जी ये दोनों भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होंगे उसी क्लोज्ड इंटरवल a b के लिए। और f प्लस माइनस जी का जो इंटीग्रेशन होगा a से b रेंज में, वो f के इंटीग्रेशन और g के इंटीग्रेशन के प्लस माइनस के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, सिंस f g आर रीमान इंटीग्रेबल फॉर क्लोज इंटरवल ए बी, तो हमने जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ी थी रीमान इंटीग्रेशन के लिए, वहाँ से हम वो वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें पार्टीशन लिखना पड़ता है। लेट P1 बी पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी, या फिर ऐसे करते हैं हम P1 एंड P2 दो पार्टीशन ले लेते हैं। P1 एंड P2 बी पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो हम कह सकते हैं U P1F माइनस L P1F लेस देन होगा एप्सिलॉन बाय 2 लिख रहे हैं। हमें किसी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से लेस लेना होता है, तो एप्सिलॉन बाय 2 तो एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। ठीक है। एंड U P2G माइनस L P2G, ये डिफरेंस जो है ये भी हम लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस जो थी रीमान इंटीग्रेशन के लिए, वहाँ से रिजल्ट लिखा है। अब हमें f प्लस जी, पहले हम f प्लस जी वाला पार्ट करेंगे। f प्लस जी को हमें रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है। तो टू प्रूव f प्लस जी इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल ए बी, तो ऐसा करते हैं। लेट p इक्वल P1 यूनियन P2। P1 और P2 दोनों का यूनियन है ये पार्टीशन P, तो ये इन दोनों का रिफाइंड पार्टीशन होगा। इन दोनों के लिए ये रिफाइनमेंट होगा। B रिफाइंड पार्टीशन ऑफ या फॉर P1 एंड P2। ठीक है। हमें अगर f प्लस जी को रीमान इंटीग्रेबल प्रूफ करना है, तो हमें f प्लस जी के लिए अपर एंड लोअर डार्बोक सम का डिफरेंस जो है वो किसी एप्सिलॉन से छोटा प्रूफ करना होगा। तो ऐसा करते हैं हम, u p f प्लस जी माइनस l p f प्लस जी कैलकुलेट करते हैं। तो हमने जब डार्बोक सम्स के लिए थ्योरम पढ़ी थी, तो f प्लस जी के लिए एक थ्योरम पढ़ी थी, उसका रिजल्ट मैं लिखती हूँ। तो देखो वो रिजल्ट ये थे, एल पी एफ प्लस एल जी एफ लेस देन इक्वल होगा एल पी एफ प्लस जी। यहाँ मैंने ये गलती से जी एफ लिख दिया है, ये एल पी जी होगा। तो ये इसको एल पी जी कंसिडर कर लें आगे जहाँ पर भी लिखा हुआ है। और यू पी एफ प्लस जी जो है ये लेस देन इक्वल होगा यू पी एफ प्लस यू पी जी। ये रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं डार्बोक सम की जो थ्योरम्स पढ़ी थी उसमें। तो यू पी एफ प्लस जी की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, साइन जो है लेस देन इक्वल का आ जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट उल्टा है, तो हमें ये नेगेटिव साइन के साथ चाहिए। तो अगर हम इसमें माइनस साइन लगा दें, तो माइनस एल पी एफ प्लस जी जो है ये लेस देन इक्वल हो जाएगा माइनस एल पी एफ माइनस एल पी जी से। ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा यू पी एफ प्लस जी माइनस एल पी एफ प्लस जी। तो दूसरी साइड में जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या आएगा, यू पी एफ प्लस यू पी जी माइनस एल पी एफ माइनस एल पी जी, और साइन जो है वो लेस देन इक्वल का आ जाएगा। तो हम ये रिजल्ट लिखेंगे, लेस देन इक्वल यू पी एफ प्लस
यू पी जी माइनस एल पी एफ प्लस एल पी जी। ठीक है, अब ऐसा करते हैं हम, ये जो पार्टीशंस हैं, मतलब जो फंक्शन f है उसके लिए अपर एंड लोअर जो डार्बोक सम है उनको एक साथ लिखते हैं, और फंक्शन g के लिए जो अपर एंड लोअर डार्बोक सम है उनको एक साथ लिखते हैं। तो ये साइड तो एज इट इज चलेगी, p f प्लस जी माइनस एल पी एफ प्लस जी लेस देन इक्वल यू पी एफ माइनस एल पी एफ प्लस यू पी जी माइनस एल पी जी। ठीक है, तो अब फिर हम एक जो थ्योरम हमने लोअर एंड अपर डार्बोक सम में करी थी, जो पार्टीशन को रिफाइन करते हैं, वो यूज़ करेंगे। तो उसमें ये था कि जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन होता है वैसे वैसे अपर डार्बोक सम जो है वो तो छोटा होता जाता है, और लोअर डार्बोक सम जो है वो बड़ा होता जाता है जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन होता है। तो क्योंकि P जो है वो P1 का भी रिफाइनमेंट है और P2 का भी रिफाइनमेंट है, तो हम कह सकते हैं सिंस यू पी एफ जो है पार्टीशन P के लिए फंक्शन f का जो अपर डार्बोक सम है, जैसे मैंने कहा पार्टीशन रिफाइन होता है तो अपर डार्बोक सम छोटा होता जाता है, तो इट विल बी लेस देन यू P1 F। ठीक है, क्योंकि P1 का रिफाइनमेंट है P, तो अपर डार्बोक सम छोटा होगा, राइट। सिमिलरली यू पी जी जो है वो लेस देन होगा यू P2 जी। ठीक है, क्योंकि P2 का भी P रिफाइनमेंट है। अब लोअर डार्बोक सम के लिए अगर हम लिखें तो L P F, लोअर डार्बोक सम जैसे जैसे पार्टीशन रिफाइन होता है बड़ा होता जाता है, तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल L P1 F। ठीक है, बट हमें ये नेगेटिव साइन के साथ चाहिए, मैं ये वाला भी लिख देती हूँ। L P G जो है ग्रेटर देन इक्वल होगा L P2 G, लेकिन हमें लोअर डार्बोक सम जो है दोनों नेगेटिव साइन के साथ चाहिए। तो अगर हम माइनस एल पी एफ लिखेंगे तो ये लेस देन इक्वल होगा माइनस एल पी वन एफ से, और माइनस एल पी जी लिखेंगे तो ये लेस देन इक्वल होगा माइनस एल पी टू जी से। ठीक है, अब हम इसको और इसको अगर ऐड कर दें तो यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन इक्वल किससे आएगा, यू पी वन एफ माइनस एल पी वन एफ से। ठीक है, और अगर ये और ये हम ऐड कर दें जिन पे सिंगल राइट लगाया है मैंने, तो यू पी जी माइनस एल पी जी लेस देन इक्वल आएगा यू पी टू जी माइनस एल पी टू जी से। तो ये सब हम रीज़न लिखेंगे। तो अब हमारा ये वाला साइड तो सेम चल रहा है, यू पी एफ प्लस जी माइनस एल पी एफ प्लस जी लेस देन इक्वल, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यू पी वन एफ माइनस एल पी वन एफ। ठीक है, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, यू पी टू जी माइनस एल पी टू जी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी, लेस देन एप्साइलन बाय 2, और ये भी लेस देन एप्साइलन बाय 2, तो इक्वल आ गया एप्साइलन के। तो f प्लस जी फंक्शन के लिए अपर एंड लोअर डार्बोक्स का सम एप्साइलन से छोटा आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, f प्लस जी इज रीमान इंटीग्रेबल, और यही हमें प्रूव करना था। तो f प्लस जी को हमने रीमान इंटीग्रेबल तो प्रूव कर लिया, लेकिन हमें इंटीग्रेशन अभी भी इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए हम डार्बोक्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो डार्बोक्स थ्योरम, सिंस f इज़ रीमान इंटीग्रेबल, f रीमान इंटीग्रेबल है, और f के लिए जो अपर एंड लोअर डार्बोक्स सम है वो हमने पार्टीशन P1 के लिए कैलकुलेट किए हैं। तो डार्बोक्स थ्योरम से लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0, और यहाँ मैं f कॉमा जी दोनों लिख देती हूँ ताकि दोनों के रिजल्ट एक साथ लिख लें हम। तो u P1 f ये जो है ये लेस देन होगा
वैसे तो रिजल्ट जो होता है वो होता है यहाँ पे अपर रिमान इंटीग्रेशन, पर क्योंकि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रेशन जो है वो बराबर होंगे और उसको हम a से b लिख देते हैं। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्साइलन बाय 2। देखो डार्बॉक्स थ्योरम में तो हम एप्साइलन लेते हैं, लेकिन यहाँ हम एप्साइलन बाय 2 ले रहे हैं। और एल P1F जो है ये ग्रेटर देन होता है a से b एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्साइलन बाय 2। ठीक है, देखो डार्बॉक्स थ्योरम में इसमें हम अपर रिमान इंटीग्रेशन लिखते हैं, यहाँ हम लोअर रिमान इंटीग्रेशन लिखते हैं, पर क्योंकि फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रेशन बराबर होंगे। ठीक है, यही सेम कंडीशन हम जी के लिए भी अगर लिख लें तो u P2G लेस देन होगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स प्लस एप्साइलन बाय 2 एंड एल P2G ग्रेटर देन होगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस एप्साइलन बाय 2। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, हम अपर डार्बॉक्स सम और अपर डार्बॉक्स सम एफ और जी दोनों के लिए इनको ऐड कर देते हैं, लोअर डार्बॉक्स सम्स को भी हम ऐड कर देते हैं। तो UP1F प्लस UP2G करेंगे, सिमिलरली LP1F प्लस LP2G करेंगे। तो मैं ये सम करके लिखती हूँ, तो UP1F प्लस UP2G ये जो है ये लेस देन होगा a से b एफ एक्स डी एक्स प्लस a से b जी एक्स डी एक्स प्लस एप्साइलन के। हम ऐड कर रहे हैं दोनों को, तो एप्साइलन बाय 2 प्लस एप्साइलन बाय 2 एप्साइलन हो जाएगा। ठीक है, और लोअर डार्बॉक्स सम को भी ऐड कर देते हैं, तो LP1F प्लस LP2G ये जो है ये ग्रेटर देन होगा a to b एफ एक्स डी एक्स प्लस a to b जी एक्स डी एक्स माइनस एप्साइलन से। ठीक है, अब हमारा जो फंक्शन f प्लस जी है वो भी रिमान इंटीग्रेबल है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो उसके लिए जो इंटीग्रेशन होगा f प्लस जी के लिए, ये इंटीग्रेशन लोअर डार्बॉक्स सम जो है f प्लस जी का पार्टीशन p के लिए उससे तो ग्रेटर होगा, क्योंकि जब फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो जाता है तो लोअर एंड अपर रिमान इंटीग्रेशन बराबर हो जाते हैं। और लोअर रिमान इंटीग्रेशन हम निकालते कैसे हैं, जो लोअर डार्बॉक्स सम का सेट होता है उसका सुप्रीमम लेते हैं, यानी कि ये जो रिमान इंटीग्रेशन है ये इस सेट के लिए सुप्रीमम है, यानी कि अपर बाउंड है। अपर बाउंड है तो इससे ये वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल होगी। सिमिलरली ये लेस देन इक्वल आएगा UP F प्लस जी से, क्योंकि अपर डार्बॉक्स के सम्स के सेट का हम इन्फीमम लेते हैं, यानी कि ये इंटीग्रेशन अपर डार्बॉक्स के सम के सेट के लिए लोअर बाउंड बनेगा, तो ये लोअर बाउंड की कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने जो डेफिनेशन होती है अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रेशन की वहाँ से लिख ली। ठीक है, अब हमने स्टार्टिंग में ये लिखा था रिजल्ट LP1F प्लस LP2G इससे ग्रेटर देन इक्वल है LPF प्लस जी। ठीक है, इससे ग्रेटर देन इक्वल है इंटीग्रेशन a से b f प्लस जी डी एक्स, इससे ग्रेटर देन इक्वल है UP F प्लस जी, और इससे ग्रेटर देन इक्वल था UP1F प्लस UP2G। ठीक है, ये रिजल्ट्स हमने पहले वाले पार्ट में यूज़ किए थे। अब देखो यहाँ से कंपैरिजन करिए अगर हम, तो ये जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशंस के सम के साथ माइनस एप्साइलन, इससे ये रिजल्ट बड़ा है। ठीक है, इस रिजल्ट से ये वाला रिजल्ट बड़ा है, इससे ये इंटीग्रेशन बड़ा है, तो ये वाला इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन से ग्रेटर होगा। राइट, तो मैं लिख देती हूँ ये a से b एफ एक्स डी एक्स प्लस a से b जी एक्स डी एक्स माइनस एप्साइलन से ग्रेटर होगा a से b f प्लस जी डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये वाला जो इंटीग्रेशन है इससे ये नंबर छोटा है, इस नंबर से UP F प्लस जी छोटा है, इससे ये इंटीग्रेशन छोटा है, तो ये इंटीग्रेशन इस नंबर से छोटा होगा, सो इट इज़ लेस देन
ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स डी एक्स प्लस एप्साइलन। ठीक है, अब क्योंकि एप्साइलन जो है वो पॉजिटिव है और आर्बिट्रेरी है, सिंस एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो इज आर्बिट्रेरी, और हम इसे जितना चाहे छोटा ले सकते हैं, तो लेट एप्साइलन टेंड्स टू ज़ीरो, तो एप्साइलन हम अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो को अप्रोच करता हुआ लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एप्साइलन टेंड्स टू ज़ीरो पुट कर देंगे, यहाँ एप्साइलन टेंड्स टू ज़ीरो पुट कर देंगे, तो यहाँ माइनस कुछ हटा देंगे तो ये लेस देन इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ प्लस जी डी एक्स लेस देन इक्वल, यहाँ से भी एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, तो ये जो स्ट्रिक्टली लेस देन था वो लेस देन इक्वल बन जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये सेम नंबर से, ये जो बीच वाला है ये हम कह रहे हैं इस सेम नंबर से या तो मतलब लेस देन इक्वल भी है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल भी है और लेस देन इक्वल भी है, तो दोनों केसेस से एक ही पॉसिबिलिटी आती है कि ये इसके बराबर होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ प्लस जी डी एक्स बराबर होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर f और g दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो उनका सम फंक्शन भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, और सम का इंटीग्रेशन जो है वो दोनों फंक्शन के इंटीग्रेशंस के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो f प्लस जी रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। अब f माइनस जी भी हम चेक कर लेते हैं वो कैसे रीमान इंटीग्रेबल बनेगा। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि अगर f रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है, और p कोई रियल नंबर है, तो पी एफ जो है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन है जी रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है, और -1 हमें पता है इज़ अ रियल नंबर, तो -g जो है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, पिछले वीडियो में जो थ्योरम करी थी उससे। ओके, और हमें f जो है वो भी रीमान इंटीग्रेबल दे रखा है, और अभी अभी हमने प्रूव किया कि दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का सम भी, यानी कि f प्लस माइनस जी, यानी कि f माइनस जी जो है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का सब्ट्रैक्शन जो होता है वो भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। और इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है उसे अगर हम f माइनस जी को ऐसे लिख दें, f प्लस माइनस जी डी एक्स, तो अभी अभी हमने प्रूव किया था कि ये बराबर होगा f डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस जी डी एक्स। ठीक है, तो ये जो मैंने पिछली थ्योरम का रेफरेंस दिया है, यहाँ पे हमने ये भी प्रूव किया था कि इंटीग्रेशन पी एफ जो है वो बराबर होता है p इंटीग्रेशन f के। तो यहाँ पर भी ये जो -1 है इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, तो a से b f डी एक्स माइनस a से b g डी एक्स, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का सम भी रीमान इंटीग्रेबल होता है और सब्ट्रैक्शन भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। अब एक और इसकी कोरोलरी है, इससे रिलेटेड एक और उप प्रमेय है, वो मैं लिखती हूँ। तो कोरोलरी क्या है, अगर f और g दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, k1 और k2 दो रियल नंबर है, तो k1f प्लस माइनस k2g भी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसके प्रूफ में वही ये जो इससे पिछले वाली जो दो थ्योरम्स हो गई वही यूज़ होगा। f अगर रीमान इंटीग्रेबल होता है तो किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, k1f भी रीमान इंटीग्रेबल होगा, g रीमान इंटीग्रेबल है तो k2g रीमान इंटीग्रेबल होगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब ये दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन हो गए तो उनका प्लस माइनस भी रीमान इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, सिमिलरली ये इंटीग्रेशन भी प्रूव हो जाएगा। इंटीग्रेशन k1f प्लस माइनस k2g है, तो हमें पता है ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ k1f प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ k2g, फिर इंटीग्रेशन से k1 एंड k2
बाहर आ जाएंगे। तो जो अलजेब्रा ऑफ रीमान इंटीग्रेशन में हमने दो थ्योरम कर ली। एक तो अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो पी एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा, पी रियल नंबर है। दूसरा एफ और जी दो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है तो एफ प्लस माइनस जी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होंगे। उन दोनों के यूज से ये वाली कोरोलरी जो है वो लिखी जा सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे हम। यहाँ तक इन थ्योरम्स में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।